अब हम एक्सरसाइज 5.1 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह से ही है। ठीक है ना। तो देखिए, ये हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम जो है हल करें उससे पहले जो है यहाँ पर ये जो शब्द आ रहे हैं आंकड़े और आयत चित्र, इसको जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर अपन इन दोनों वर्ड को नहीं समझ पाए तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो, इसको समझते हैं सबसे पहले। जो आंकड़े हैं, देखो आंकड़े को जो है इंग्लिश में अपन डेटा बोलते हैं, जिसकी परिभाषा रहती है एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित की गई सूचनाएं। जैसे मानते हैं कि आप अपनी क्लास 8th में पढ़ रहे हैं और आपके किसी सब्जेक्ट टीचर ने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई। ठीक है ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई। तो आप खुद देखो, उसका एक निश्चित उद्देश्य रहा होगा कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर आपके पेरेंट्स से आपकी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। तो देखो, उसका एक निश्चित उद्देश्य से है, यानी एक निश्चित उद्देश्य से जो है वो सारी सूचनाएं एकत्रित करता है, यानी आपको जो है 1 बाय 1 आपके कॉन्टैक्ट जो नंबर है उनके लिस्ट बनाता है। तो आप खुद देखो, एक निश्चित उद्देश्य है और उसको देखकर जो है आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है डेटा होती है, आंकड़े होती है। तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर ली गई सारी सूचनाएं आंकड़े कहलाती है। तो ये तो रहा आंकड़े। अब आंकड़ों के बेस पर हम जो है आयत चित्र बनाते हैं। देखो, आयत चित्र कैसा बनता है, क्या रहता है कि हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और उस इन्फॉर्मेशन को जो है हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जो है डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, वो हेल्प लेते हैं अपन वर्ग अंतराल के थ्रू। यानी जिस इन्फॉर्मेशन को अपन वर्ग अंतराल में ढाल सकते हैं उसी का हम जो है आयत चित्र बना सकते हैं। आयत चित्र के अंदर क्या होगा कि हम जो है जब उस आलेख को बनाएंगे तो हमारे पास में आयत के समान आकृतियाँ बनेगी। तो देखो, क्या रहता है कि जो वर्ग अंतराल होता है उसको अपन एक्स अक्ष पर डिनोट करते हैं, यानी जो पहले जो कॉलम है या सीरीज है उसको हम जो है नीचे की तरफ लाते हैं और नीचे वाली सीरीज को ऊपर की तरफ अपन ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को अपन जो है यहाँ पर लिखेंगे एक्स अक्ष पर। तो देखो, ये क्या कह रहा है कि 800 से 810। तो देखो, ये 800 से लगाकर 850 तक हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर पहला 800 रहा है, दूसरा 810 रहा है, उसके बाद में 820, उसके बाद में 830, 840 और 850। यानी ऊपर वाला जो वर्ग अंतराल है वो नीचे, और जो नीचे वाली बारंबारता है वो वाई अक्ष पर। आप खुद देखो, जो पहले वाली पंक्ति थी उसको हम नीचे की तरफ ला रहे हैं और दूसरे वाले जो पंक्ति है उसको हम ऊपर की तरफ डिनोट कर रहे हैं। तो ये देखो, 1 से लगाकर 9 तक संख्याएं आ रही है। तो यहाँ पर जो है अंतराल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10। यानी इससे क्या होगा कि ये 1 से लगाकर 9 तक की सारी संख्याएं कवर हो जाएगी। तो देखो, आयत चित्र कैसे बनाते हैं। तो ये कह रहा है कि 3 बारंबारता पर जो है 800 से 810 के मध्य गैप लीजिए। तो हम क्या करेंगे, 800, 810, 3 आना चाहिए। तो देखो, 2 के बाद में 3 आएगा। तो यहाँ पर हम जो है इस तरह से एक आयत के समान आकृति बनाते हैं। तो देखो, ये आयत के समान आकृति बन रही है। उसी प्रकार 810 से 820 के मध्य देखिएगा आप। तो देखो, 810, 820, 2 आना चाहिए। तो 2 के सीध में हम चलते हैं और ये यहाँ से इस तरह से आयत बनाते हैं। तो ये सारी आकृतियाँ जो है आयत के समान बनेगी। इसका मतलब जिस इन्फॉर्मेशन को हम वर्ग अंतराल में डाल सकते हैं उसी से हम आयत चित्र बना सकते हैं। तो अब देखिए, आयत चित्र तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस पर ही बेस बनने वाले हैं। तो हमारे को करना क्या है, इस क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उन सभी को आयत चित्र के अंदर बदलने की कोशिश करनी है। तो जब आयत चित्र तो तभी बनेगा जब हम उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको हम वर्ग अंतराल में डाल सकेंगे। तो वर्ग अंतराल में डालने के लिए हमारे पास में कुछ रिकॉर्ड होने चाहिए, यानी कुछ संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं क्या इससे जो है कुछ डेटा बाहर निकल के आ सकता है। और वो जो डेटा है वो निश्चित भी होना चाहिए, अनिश्चित नहीं, निश्चित होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। अब आप खुद देखिए, जैसे मानते हैं कि एक डाकिया का थैला है, उसके अंदर खूब सारी पोस्ट है। अब जब सारे पत्र उसके अंदर है तो आप खुद दिमाग लगाओ, जैसे मानते हैं कि आज आने वाले पत्र और कल आने वाले पत्र और आगे भी आने वाले पत्र
क्या हमेशा एक ही एरिया से आएंगे या एक ही घर को हमेशा जो है हमारे को पोस्ट करनी पड़ेगी? तो आप खुद देखिए, एक डाकिये के द्वारा जितने भी पत्र दिए जाएंगे वो हर दिन अलग अलग होंगे, अलग अलग शहर माफ़ करिएगा, अलग अलग एरिया के अंदर उसको देने होंगे, हमेशा घर अलग अलग रहेगा। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से निकल के आ रही है कि डाकिये के द्वारा दिए जाने वाले सारे पत्र जो है उनकी संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आज 500 पोस्ट आई, कल 100 आएगी, ऐसा भी तो हो सकता है, कभी ज़्यादा कभी कम, और फिक्स जो है यहाँ पर निश्चित भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन से निकलने वाली सारी इन्फॉर्मेशन को हम जो है वर्ग अंतराल में नहीं डाल सकते। तो वर्ग अंतराल में डाल ही नहीं सकते, तो इससे जो है आयत चित्र नहीं बना सकते। इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए आयत चित्र का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद देखो थैले में विभिन्न क्षेत्रों की जो है पत्रों की संख्या है। अब पत्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, कभी 500 कभी 1000। तो क्या हम जो है इस क्वेश्चन से इस तरह की सीरीज बना सकते हैं क्या कि 800 810? ऐसा तो कभी होगा नहीं, कभी बहुत ज़्यादा पोस्ट आएगी, कभी कम आएगी। तो एक निश्चित अंतराल नहीं बन रहा है, और ना ही हमारे पास में जो है निश्चित इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। तो इस कारण जो है वर्ग अंतराल भी नहीं बनेगा, और जब वर्ग अंतराल नहीं बनेगा तो आयत चित्र भी हम नहीं बना सकते। तो इस क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो है हम यहाँ पर सीधा सा कारण दे देंगे कि क्वेश्चन से या प्रश्न से निकलने वाली सारी सूचनाएं अनिश्चित है, इस कारण हम इसको आयत चित्र के अंदर प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो कि दिए गए क्वेश्चन में हम जो सूचनाएं हमारे को प्राप्त हो रही है उसको हम वर्ग अंतराल में नहीं रख सकते, इस कारण आयत चित्र नहीं बना सकते या उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर पहले के अंदर जो है आयत चित्र नहीं बनेगा, तो क्रॉस मार रहा हूँ मैं, आप समझ जाना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, बी वाला, किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयाँ। तो देखो आप खुद जो है इस क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाओ, इससे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे मानते हैं एक क्रिकेट के अंदर ही बात करते हैं, तो क्रिकेट के अंदर 11 प्लेयर जो है निश्चित है, और हम जो है इन सभी की लंबाई ऊंचाइयाँ जो है माप सकते हैं। तो ये तो हम निश्चित कर सकते हैं ना, जैसे 11 प्लेयर है और 11 की जो है हम यहाँ पर जो है ऊंचाइयाँ माप सकते हैं। जैसे मानते हैं कि 1 2 3 इस तरह से 11 तक चलेंगे, ठीक है ना। तो हम जो है इस व्यवस्था को जो है इस तरह से हम इस रूप में डाल सकते हैं। जैसे मानते हैं कि वर्ग अंतराल की बात हो रही है, तो जैसे मानते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ऐसे हम जो एक निश्चित वर्ग अंतराल बना सकते हैं ना, जिसमें जो बराबर गैप होगा। जैसे मानते हैं कि 0 से 5 फुट के बीच में जो प्लेयर्स की ऊंचाई है वो यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं। जैसे एक विद्यार्थी है, 5 से 10 के बीच में 3 विद्यार्थी है, 10 से 15 के बीच में 5 विद्यार्थी है। इस तरह से 11 ही प्लेयर का जो है हम रिकॉर्ड यहाँ पर बना सकते हैं, और उस रिकॉर्ड के बेस पर हम जो है एक आयत चित्र भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है वो बिल्कुल जो एक निश्चित उद्देश्य को जो है यहाँ पर हमारे साथ में या हमारे सामने रख रहा है, इस कारण जो है इससे वर्ग अंतराल बनाया जा सकता है, और जब वर्ग अंतराल बनेगा तो आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे दिए गए प्रश्न में जो सूचनाएं हैं वो निश्चित है, और इनसे हम जो एक वर्ग अंतराल प्राप्त कर सकते हैं, और वर्ग अंतराल से हम आयत चित्र का प्रयोग कर सकेंगे। तो आप कारण में तो कुछ भी लिख सकते हो, यह आपके माइंड की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। तो दूसरे के अंदर जो है राइट कर रहा हूँ मैं, यानी इसके अंदर अपन जो है आयत चित्र का प्रयोग कर पाएंगे। सी नंबर क्वेश्चन है, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। अब यहाँ पर 5 कंपनियाँ जो है वो फिक्स नहीं है। पहला रीजन तो ये है, यहाँ पर कोई नाम वगैरह दे नहीं रखे, क्योंकि 5 कंपनियों में कोई भी कंपनी आ सकती है जो कैसेटों को बना रही है, यानी कैसेट निर्मित करने वाली बहुत सारी कंपनियाँ होती है। अब ये कह रहा है कि कैसेटों की संख्या, तो आप खुद दिमाग लगाओ कंपनी कितनी बड़ी होती है, और हर दिन जो कैसेट बनेंगे वो क्या निश्चित रहेंगे? कभी ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे 5 कंपनी हमारे पास में A B C D और E, ये 5 कंपनियाँ हैं। जैसे मानते हैं ए कंपनी जो है आज 100 कैसेट बना रही है, तो क्या हर दिन 100 कैसेट बनाएगी? कभी उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है, कभी उसकी कैपेसिटी घट सकती है। तो निश्चित इन्फॉर्मेशन हम नहीं निकाल सकते, और जब निश्चित इन्फॉर्मेशन नहीं निकलेगी तो वर्ग अंतराल नहीं बनेगा, और जब वर्ग अंतराल नहीं बनेगा तो आयत चित्र का प्रयोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम जो है इसमें क्रॉस मार रहे हैं, तो हम जो है निर्मित कैसेटों की संख्याओं के लिए आयत चित्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निश्चित नहीं, एक दायरा होना चाहिए, सीमित नहीं है, जबकि ये असीमित है। क्योंकि कैसेट कभी 1000 बन जाएंगे, कभी 5-10 बनेंगे, कभी 100 बनेंगे, कभी 200 बनेंगे। तो इसमें क्रॉस मार रहा हूँ मैं। डी वाला जो क्वेश्चन है, किसी स्टेशन पर प्रातः 7 से 7:30 बजे तक रेलगाड़ी से जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो यहाँ पर हम जो इसको निकाल सकते हैं, इसका एक रिकॉर्ड बनाया जा सकता है।
पहला जो रिकॉर्ड है वो रेलवे डिपार्टमेंट के पास रहेगा कि शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक जो रेलगाड़ी से जाने वाले यात्री है, जैसे किसी एक विशेष प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है या फिर एक विशेष स्टेशन की बात कर रहा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं हम अगर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बैठे और जो भी रेलगाड़ी आए और उससे जो निकल के यात्री आ रहे हैं उनकी संख्या हम निकाल सकते हैं। और उसके लिए एक वर्ग अंतराल भी बना सकते हैं, जैसे मानते हैं कि 7 से 8, 8 से 10 और 10 से 11 इतने बजे में जो है इतने जो पैसेंजर है वो बाहर निकल गए। तो यहाँ से जो एक निश्चित इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से हम जो एक वर्ग अंतराल भी प्राप्त करेंगे और आयत चित्र भी प्राप्त करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर राइट लिखना पड़ेगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमने जो है चारों के चारों सॉल्व किया है, जिसके अंदर ए और सी जो है इसमें हम आयत चित्र का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, बाकी बी और डी के अंदर हम आयत चित्र का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।